पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब वो यहां से अपनी जमानत के लिए याचिका दाखिल करेंगे। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने कोर्ट को बताया है कि पोर्नोग्राफी मामले में एक ऐसी महिला क्राइम ब्रांच के सामने 26 तारीख को आती है जो अभी तक इस पूरे केस से दूर थी। एप्पल कंपनी में के जरिए जो लोग हॉटशॉट्स नाम की जो डिजिटल प्लेटफॉर्म को डाउनलोड किया करते थे, उसके एवज में जो पैसा मिलता था, ऐसा 1,64,00,000 की रकम एप्पल कंपनी से राज कुंद्रा को मिली है। राज कुंद्रा के जो पीपीटी प्रेजेंटेशन के कुछ पन्ने जी न्यूज़ के हाथ लगे हैं। ये पन्ने अपने आप में इस बात की गवाही देते हैं कि हर साल करोड़ों रुपए की कमाई का लक्ष्य आने वाले 3 सालों के लिए राज कुंद्रा ने रखा था। कुंद्रा की कलंक गाथा। स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। पोर्नोग्राफी केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे राज कुंद्रा की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। आज भी कुंद्रा को एक के बाद एक कई झटके लगे हैं। एक तरफ पोर्नोग्राफी केस की जांच में ईडी को शामिल कर लिया गया है। मामले की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच को कुछ ऐसे दस्तावेज हाथ लगे हैं जिससे पता चलता है कि कुंद्रा ने अगले 3 साल के लिए पोर्नोग्राफी से कमाने का रेवेन्यू मॉडल बना रखा था, जिसे करीब 250 करोड़ रुपए कमाने का प्लान भी था। पोर्नोग्राफी के धंधे में राज कुंद्रा का खेल काफी अंदर तक था। उनके पास इस धंधे से ज्यादा पैसा कमाने का बड़ा प्लान था, वो भी कम समय में। पॉर्न मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा के एक ऐसे ही प्लान का खुलासा किया है। पोर्नोग्राफी के बिजनेस से आखिर इनकम कितनी होती है, इस सवाल का जवाब हमारे पास उन दस्तावेजों में है जो हमें मुंबई पुलिस के ही सूत्रों के जरिए मिले हैं। राज कुंद्रा के जो पीपीटी प्रेजेंटेशन के कुछ पन्ने जी न्यूज़ के हाथ लगे हैं। ये पन्ने अपने आप में इस बात की गवाही देते हैं कि हर साल करोड़ों रुपए की कमाई का लक्ष्य आने वाले 3 सालों के लिए राज कुंद्रा ने रखा था। और ये जो प्रोजेक्शन होता है, इनकम का जो प्रोजेक्शन होता है आने वाले 30 सालों के लिए, वो आज की आपकी कमाई पर निर्भर करता है कि आज आपने कुल रेवेन्यू कितना कमाया है, उसके अंदर आपके कितने खर्चे हो रहे हैं और उसके बाद आपका नेट इनकम उसमें से कितने की निकल कर आती है। क्राइम ब्रांच ने अपनी चार्ट शीट में कुंद्रा से जुड़ी एक ऐसी ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जिक्र किया है जिसमें बॉली फेम कंपनी से होने वाले भविष्य की कमाई की बात है। कुंद्रा की वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जी न्यूज़ के हाथ भी लगी है। इसमें अगले 3 सालों में प्लान बी यानी बॉली फेम ऐप से होने वाली कमाई का अंदाजा लगाया गया है। इसके मुताबिक साल 2021-2022 में कुल रेवेन्यू 36 करोड़ 50 लाख और फायदा 4 करोड़ 76 लाख 85 हजार था। अगले साल यानी 2022-2023 में कुल रेवेन्यू 73 करोड़ और फायदा 4 करोड़ 76 लाख 85 हजार। साल 2023-2024 में कुल रेवेन्यू कई गुना बढ़कर 1 अरब 46 करोड़ हो जाता और फायदा भी 30 करोड़ 42 हजार 1400 रुपए होना था। 3 साल में 40 करोड़ की कमाई का प्लान तैयार था, लेकिन इससे पहले कि कुंद्रा अपने इस प्लान को अंजाम दे पाते, पुलिस ने उनके गंदे धंधे का पर्दाफाश कर दिया। कुंद्रा ने कमाई का यह प्लान रुपए में नहीं बल्कि पौंड में बताया था। राज कुंद्रा ने एक चैट में अपने इस प्लान बी का जिक्र किया था जब हॉटशॉट को गूगल और एप्पल ने बंद कर दिया था। क्राइम ब्रांच को यह पीपीटी फरवरी महीने में तब मिली थी जब राज कुंद्रा के पीए रहे उमेश कामत को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि इस दस्तावेज से अभी भी कई बातें साफ नहीं हुई हैं। अब क्राइम ब्रांच के अधिकारी इसको लेकर राज कुंद्रा से पूछताछ करने की तैयारी में हैं। इसको लेकर कुंद्रा के फाइनेंस डिपार्टमेंट से जुड़े कर्मचारियों से पूछताछ होगी और फिर कुंद्रा के बैंक डिटेल्स से मिली जानकारी के बाद ही क्राइम ब्रांच किसी नतीजे पर पहुंच पाएगा। इस नए खुलासे से एक बात तो साफ है कि पोर्नोग्राफी के धंधे में कुंद्रा बादशाह बनना चाहते थे।
और अगर सब कुछ प्लानिंग के साथ चलता तो राज कुंद्रा आने वाले सालों में इस धंधे से करोड़ों कमाने वाले थे। 3 सालों का प्रोजेक्शन जो होता है वो आज की आपकी कितनी ग्रॉस रेवेन्यू है, उसमें आपके कितने खर्चे हैं, उसमें आपका कितना नेट इनकम निकल के आता है, इसके ऊपर बेस्ड होता है। और ये रिपोर्ट जो उमेश कामत जो पीए बताया जाता है राज कुंद्रा का, जब वो गिरफ्तार हुआ था फरवरी महीने में, उसके बाद पुलिस के हाथ लगी और उसके बाद पुलिस ने इसको अपनी चार्जशीट का हिस्सा भी बनाया है। ये सबसे अहम बात है और यही बताती है कि पोर्नोग्राफी का बिजनेस राज कुंद्रा को ऐसा क्यों दिखाई देता था कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, उसकी एक झलक भर दिखाने की हम आपको यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। सादिक पटेल के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। अब तक राज कुंद्रा पुलिस की हिरासत में थे, लेकिन आज मुंबई के कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कुंद्रा ने जमानत याचिका डाली जिस पर बुधवार को सुनवाई होगी, लेकिन इन सब के बीच कुंद्रा के लिए सबसे बुरी खबर यह है कि पूरे मामले की जांच अब ईडी भी करेगी, जिससे कुंद्रा के लेन देन का काला चिट्ठा खुलेगा। Mr. Kundra, you have to say something on the allegations that have come across. कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ी। ईडी करेगी पोर्नोग्राफी केस की जांच। पोर्नोग्राफी केस में जैसे जैसे कुंद्रा की करतूतों का राज खुल रहा है, वैसे ही उसकी मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। मुंबई पुलिस का क्राइम ब्रांच पहले से ही पोर्नोग्राफी केस की जांच कर रहा था। अब ईडी को भी इसकी जांच में शामिल कर लिया गया है, यानी कुंद्रा की काली कमाई का सारा काला चिट्ठा अब ईडी खोलेगी। पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब वो यहाँ से अपनी जमानत के लिए याचिका दाखिल करेंगे, लेकिन अब यहाँ से क्राइम ब्रांच के लिए आगे की राह इतनी आसान नहीं होगी। क्राइम ब्रांच इस वक्त 2 ऐसे पॉइंट हैं जिन पर काम कर रही है। पहला, बैंक की डिटेल्स। ऐसी बैंक की डिटेल्स हैं जिनमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस भी हुए हैं, आई भी है, पैसा गया भी है, और उसको फिलहाल आइडेंटिफाई करने का काम चल रहा है और ये डेटा बहुत बड़ा है। दूसरा, ऐसा डेटा जिसको डिलीट किया जा चुका है उसको रिट्रीव करना है। इसके अलावा 48 टीबी डेटा जिसको एग्जामिन करना है, उसका इन्वेस्टिगेशन करना है। ये वो तमाम चीज़ें होंगी जो आगे की इस केस की राह को अग्रसर भी करेंगी और इस केस में न्याय दिखाने के लिए सबसे मुख्य बिंदु साबित होंगी। इससे पहले कुंद्रा को मुंबई के कोर्ट में पेश किया गया। मुंबई पुलिस ने कोर्ट से कुंद्रा के लिए 7 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की, लेकिन कोर्ट ने कुंद्रा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। Basically, he's inside since a long time. He's cooperated fully. The further investigation is on. Charge sheet has been filed long back. There's no need to keep him here. He's expected to hear tomorrow, but we're not sure. We'll come to know that. क्राइम ब्रांच ने एक फॉरेंसिक ऑडिटर नियुक्त किया है जो फिलहाल जांच कर रहा है। राज कुंद्रा ने बहुत सारे डेटा डिलीट किए हैं जिसे रिट्रीव किया जा रहा है। राज कुंद्रा के सिटी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट को फ्रीज किया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक के उनके अकाउंट में 1 करोड़ 13 लाख रुपए जमा है। अब तक राज कुंद्रा पुलिस की हिरासत में ही थे, जहां पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे हुए। पूछताछ के दौरान पुलिस कुंद्रा को लेकर उनके घर गई थी और तलाशी भी ली थी। पुलिस ने कुंद्रा के दफ्तर की भी तलाशी ली थी, जहां क्राइम ब्रांच को एक सीक्रेट लॉकर से कुछ वीडियोस मिले थे। इसके बाद पुलिस ने राज कुंद्रा की पत्नी और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ की। अब तक की जांच के बाद मुंबई पुलिस पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा को ही मुख्य साजिशकर्ता बता रही है और उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने का दावा भी कर रही है। इसके अलावा राज कुंद्रा के पूर्व असिस्टेंट उमेश कामत का नाम भी इस केस में आया है। इस मामले में पुलिस ने राज कुंद्रा के अलावा उनके आईटी हेड रायन थोरपे की भी गिरफ्तारी की है। पोर्नोग्राफी मामले में मुंबई पुलिस की कार्रवाई के बाद अब ईडी की एंट्री होती हुई नजर आ रही है। मुंबई पुलिस के सोर्सेज इस बात को बता रहे हैं कि इस मामले से जुड़ी हुई एफआईआर को ईडी के अधिकारियों को दिया गया है। हालांकि अभी भी ऑफिशियल तौर पर ईडी ने इस मामले में एफआईआर फाइल नहीं की गई, लेकिन अब यहां से ईडी अपनी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और भविष्य में इस बात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि ईडी इस मामले में ऑफिशियल एफआईआर दर्ज करे, क्योंकि इस मामले में कई ऐसे
ट्रांजैक्शंस हैं जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जहां एक देश से दूसरे देश के इस राज कुंद्रा के अकाउंट में पैसा आया भी है और कई ऐसे बैंक ट्रांजैक्शंस हैं, डिटेल्स हैं जिनको अभी भी वेरीफाई करना बाकी है, जिसमें एक बड़ी रकम का हेरफेर होता हुआ नजर आ रहा है। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। अब तक मुंबई पुलिस के हाथ राज कुंद्रा के खिलाफ काफी सबूत लग चुके हैं, लेकिन पुलिस अब भी कुंद्रा की डर्टी पिक्चर की हर कहानी को सामने लाने के लिए अब उन विक्टिम से बयान देने की अपील कर रही है जो अब तक सामने नहीं आए हैं। कुंद्रा के और कितने राजदार? पोर्नोग्राफी कांड में कितने शिकार? राज कुंद्रा की डर्टी पिक्चर का खुलासा तो हो गया है। अब पुलिस उन लोगों की तलाश में जुटी है जो कुंद्रा के इस खेल के शिकार हुए। इसके लिए मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस केस से जुड़े उन पीड़ितों से अपील की है जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। एक विक्टिम 26 जुलाई को क्राइम ब्रांच के सामने आई और अपना बयान भी दर्ज कराया। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने कोर्ट को बताया है कि पोर्नोग्राफी मामले में एक ऐसी महिला क्राइम ब्रांच के सामने 26 तारीख को आती है जो अभी तक इस पूरे केस से दूर थी। वो उस केस की विक्टिम बताई जा रही है और उसने अपना स्टेटमेंट क्राइम ब्रांच को दिया है। अब क्राइम ब्रांच चाहती है कि इस केस से जुड़े हुए वो तमाम नाम, वो तमाम विक्टिम भी सामने आए जो इस केस में, जिनको हरेस किया गया, जो इस केस में प्रताड़ित हैं और अभी तक गुमनाम हैं। एक तरफ पुलिस इस मामले में शिकार हुए लोगों से गवाही लेने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ सच का खुलासा करने के इस केस से जुड़े लोगों से लगातार पूछताछ में भी लगी है। राज कुंद्रा की पोर्नोग्राफी फिल्मों के कारोबार से कितने लोग जुड़े हैं, कौन कौन उनकी टीम में शामिल है, इसकी एक एक कड़ी को जोड़ने में क्राइम ब्रांच की टीम जुटी हुई है। क्राइम ब्रांच की टीम ने पूछताछ के लिए टीवी एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ को पूछताछ के लिए बुलाया था और वो क्राइम ब्रांच के दफ्तर में हाजिर भी हुई थी। पोर्नोग्राफी केस में सबसे पहले गहना वशिष्ठ ही गिरफ्तार हुई थी। क्राइम ब्रांच ने उन्हें फरवरी में ही गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ के बाद ही क्राइम ब्रांच की टीम राज कुंद्रा तक पहुंची है। गहना कोर्ट से जमानत पर हैं। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद से गहना लगातार उनको निर्दोष बता रही हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि कोई भी पॉर्न नहीं बना रहा है। नॉर्मल वीडियोस थे, नॉर्मल एरोटिका था, सिर्फ नॉर्मल बोल्ड वीडियोस हैं जो कि ना जाने कितने डायरेक्टर्स, कितने प्रोड्यूसर और पता नहीं कब से बनते आ रहे हैं। अचानक से कुछ मुट्ठी भर के लोगों को उठाकर टारगेट किया जा रहा है। ना किया जाए, सच को समझा जाए और सच को ही शो किया जाए। ये वीडियो गहना ने राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर शेयर किया था। अब क्राइम ब्रांच एक बार फिर गहना वशिष्ठ से कुंद्रा के राज जानने की कोशिश कर रही है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच उन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से पूछताछ करने की तैयारी में है जिन्होंने कुंद्रा और उनकी कंपनी कैनरिन के लिए फिल्म बनाई। हॉट शॉट्स के लिए प्रोजेक्ट के तौर पर काम करने वाले प्रोडक्शन हाउस से भी पूछताछ होगी। राज कुंद्रा के लिए बनाई गई फिल्म के डिलीट डाटा को भी रिकवर किया जा रहा है। पुलिस लगातार एक्शन में है और इससे कई लोगों की टेंशन बढ़ी हुई है। क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा के लिए काम करने वाले डायरेक्टर्स से पूछताछ के लिए सवालों की लंबी चौड़ी लिस्ट भी तैयार की है। जाहिर है इस मामले में पुलिस हर तरह से राज कुंद्रा के खिलाफ शिकंजा कसती जा रही है और जांच को भी अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। इस मामले से जुड़े हुए दो सबसे अहम किरदार हैं। प्रदीप बख्शी जो लंदन में रहता है और सिंगापुर में रहने वाला यश ठाकुर, दोनों इस मामले में एक्यूज्ड हैं। इन दोनों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ये बहुत अहम कड़ी है। ये बात भी क्राइम ब्रांच की जो अधिकारी थे, जो टीम थी, उन्होंने कोर्ट को इसके बारे में बताया है। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। चलिए फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।